नमस्कार। आज हम एक वाकई बहुत दुखद और थोड़ी चौंकाने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। जी। कांटा लगा गर्ल से मशहूर हुई शिफाली जरीवाला का अचानक निधन हो गया है। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, पुलिस के बयान हैं और हाँ कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय भी है। तो इनके आधार पर ही हम कोशिश करेंगे समझने की कि कि आखिर हुआ क्या था, क्या वजह हो सकती है इस दुखद घटना के पीछे। हाँ, क्योंकि बात सिर्फ निधन की नहीं है, इसमें जैसे वो उपवास वाली बात है, फिर एंटी एजिंग दवाएं और फिर अचानक से कार्डियक अरेस्ट, ये सब मिलकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं ना। तो पहले जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। 27 जून 2025, उम्र 42 साल। शिफाली अपने मुंबई के अंधेरी वाले घर पर उनका निधन हो गया है। शुरुआती वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है, मतलब दिल का एकदम से काम करना बंद कर देना। उनके पति पराग त्यागी उन्हें फौरन अस्पताल ले गए थे, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस दिन की बात करें तो घर पर सत्यनारायण पूजा रखी गई थी और शिफाली वो पूरे दिन उपवास पे थी। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि उपवास के बावजूद उन्होंने कथित तौर पर, मतलब बिना डॉक्टर से पूछे, अपनी एंटी एजिंग दवाएं ली। हाँ, जिनमें ग्लूटाथायोन, आईवी इंजेक्शंस और विटामिन सी जैसी चीजें शामिल थीं। ये अक्सर लोग स्किन लाइटनिंग या एंटी एजिंग के लिए लेते हैं। पुलिस को घर से दवाओं के डब्बे भी मिले और इससे थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि शायद वो पिछले करीब 7-8 साल से खुद ही ये ट्रीटमेंट ले रही थी। हाँ, और देखिए यहीं पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, उपवास और ये दवाएं, ये बहुत अहम और खतरनाक हो जाता है। जैसे ग्लूटाथियोन आईवी इंजेक्शन की बात करें तो ये चीज़ें सीधे आपके खून में जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करके। तो इनको बिना डॉक्टरी निगरानी के लेना वो वैसे ही रिस्की है, लेकिन खाली पेट लेना, खासकर जब शरीर उपवास की हालत में हो, तब तो ये खतरा मतलब कई गुना बढ़ सकता है। खतरा कैसे बढ़ सकता है? मतलब काफी लोग उपवास रखते हैं, दवाई भी लेते हैं कभी कभी, तो इस केस में क्या खास बात थी? देखिए, जब हमारा शरीर उपवास में होता है ना, तो वो एक तरह से एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से कम हो सकता है। अब ऐसे में अगर आप बिना डॉक्टरी सलाह के सीधे नसों में जाने वाली दवाएं लेते हैं, आईवी दवाएं, और खासकर ऐसी दवाएं जो शरीर के सिस्टम पर सीधा असर डालती हैं, तो ये मुमकिन है कि वो ब्लड प्रेशर को अचानक बहुत ज्यादा गिरा दें, एकदम से। ओह हाँ, और इस अचानक गिरावट से दिल पर बहुत जबरदस्त दबाव पड़ता है और वो काम करना बंद कर सकता है। इसी को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अधिकारियों को शक है कि शायद यही हुआ होगा। ये तो वाकई चिंता की बात है। उनकी एक करीबी दोस्त है पूजा घई, उन्होंने भी कुछ बताया है। उन्होंने कहा कि शायद आईवी ड्रिप के बाद शिफाली ने अपने पति पराग से कहा था कि क्या तुम ऊपर आकर मेरा ध्यान रख सकते हो, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक उनकी नब्ज मतलब पल्स बहुत धीमी हो चुकी थी और वो बेहोश थीं। बिल्कुल। और देखिए, डॉक्टर्स भी इसी तरह के खतरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर सिंघानिया जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि बिना निगरानी के स्टेरॉइड लेना या हार्मोनल ट्रीटमेंट या फिर इसे हाई डोज विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के इन्फ्यूजन लेना, खासकर जब आपकी नींद पूरी ना हो या शरीर पहले से किसी स्ट्रेस में हो जैसे कि उपवास, तो ये दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। और यहाँ ये सवाल भी उठता है, जैसा आपने कहा, कि कहीं ये जो एंटी एजिंग का या हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव है सोशल मीडिया पर, ग्लैमर इंडस्ट्री में, कहीं ये लोगों को ऐसे जोखिम उठाने पर मजबूर तो नहीं कर रहा बिना पूरी जानकारी के? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, फिलहाल पुलिस का तो यही कहना है कि उन्हें किसी फाउल प्ले, मतलब किसी साजिश का शक नहीं है। मामला एक्सीडेंटल डेथ यानी आकस्मिक मौत के तौर पर दर्ज किया गया है। असली वजह क्या थी, ये तो कूपर अस्पताल से जो डिटेल्ड ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें तो ये एक बहुत ही दुखद मामला लगता है, जिसमें उपवास है, बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से ली गई शक्तिशाली एंटी एजिंग दवाएं हैं और फिर एक संदिग्ध कार्डियक अरेस्ट। ये कड़ियां जुड़ती दिख रही हैं, पर अंतिम तस्वीर तो ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। हाँ, बिल्कुल। और ये घटना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। मुझे लगता है कि आजकल जो ये वेलनेस ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या दूसरे तरह के उपवास, उन्हें बिना सोचे समझे या बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के इस तरह के शक्तिशाली मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ मिलाना कितना खतरनाक हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे अच्छा दिखने और हेल्दी रहने की जो हमारी चाहत है, उसमें कभी-कभी लोग अनजाने में ही सही लेकिन बड़े जोखिम उठा लेते हैं, खासकर जब उन पर शायद एक बाहरी दबाव भी हो। इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है।